जे जाया झाण गिए कम्म कलंक डहेवि निच्च निरंजन नानमय ते परमपणवेवि ते परमपणवेवि। दोहा सूत्र नंबर 118। अप्पादंसणि जिन बरह जम सुह होई अनंतो तम सुह लहि विराउ जियो जानंतो स्यो संतो। आत्मदर्शने जिन वराणाम यत् सुखम भवति अनंतम तत्सुखम लभते विरागः जीवः जानन् शिवम शांतम। आत्मदर्शने अपनी शुद्धात्मा के दर्शन होने पर यत् अनंतम सुखम जो अनंत सुख जिन वराणाम दीक्षा लेते समय जिनेन्द्र भगवान के भवती होता है, तीर्थंकर भगवान के होता है, तत्सुखम वह सुख विरागः जीवः विराग भावना से बीतराग भावना से परिणत हुए मुनिराज को शिवम शांतम जानम जो निज शुद्धात्म स्वभाव को तथा रागादि रहित शांत भाव को जानता हुआ लभते प्राप्त करता है। जो सुख दीक्षा लेने के उपरांत अपनी शुद्धात्मा के दर्शन होने पर तीर्थंकर भगवान को जो सुख प्राप्त होता है वही सुख बीतराग भाव से परिणत हुए मुनिराज जो अपनी शुद्धात्म स्वभाव तथा रागादि रहित शांत भाव को जानते हुए प्राप्त करता है। सुख दो प्रकार का होता है, एक इंद्रिय सुख और दूसरा अतीन्द्रिय सुख। इंद्रिय सुख संसार के सभी प्राणियों को अनुभव में आता है। हमने पहले भी बताया था, ख मतलब इंद्री और सु माने अच्छा लगने वाला। जो इंद्री को अच्छा लगे उसे सुख कहते हैं और दु माने बुरा लगने वाला। ख माने इंद्री, जो इंद्रियों को बुरा लगे उसे दुख कहते हैं। यह सुख और दुख की परिभाषा इंद्रिय जनित सुख और दुख से समझना चाहिए। अपने पास में 5 इंद्रियां हैं। स्पर्शन इंद्रिय है। अब गर्मी के समय जब धूप की किरणें इस शरीर पर पड़ती हैं अथवा गर्म हवा इस शरीर से स्पर्श करती है, उस समय स्पर्शन इंद्रिय को अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसको यह संसारी प्राणी दुख समझता है। और ठंडी हवा, गर्मी के समय ठंडी हवा अच्छी लगती है इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय को, तो उसको सुख समझता है। और यही ठंडी हवा यदि जनवरी के महीने में ठंडी के समय लगे तो उस समय इसको अच्छा नहीं लगता, तो यही ठंडी हवा सर्दी के समय दुख कही जाती है। इसी प्रकार से रसना इंद्रिय है। रस के माध्यम से सुख और दुख का अनुभव करती है।
अब इसी रसना इंद्री के ऊपर यदि कड़वी वस्तु है, नीम का रस या नीम की चटनी, पुदीना की चटनी के जैसे बना करके और मुख में रख दिया, क्या होगा? है? अच्छा लगेगा इंद्री को? नहीं लगेगा। तो उसको ये दुख के रूप में समझता है। एक बार की बात है, गुरुजी के साथ विहार करते करते एक गांव में पहुंचे, और एक गांव में पहुंचे तो समाज के घर कम थे और संघ बहुत बड़ा था। 40 के ऊपर महाराज थे। और क्या किया, मौसमी का रस भी निकाला था। महाराज बहुत सारे हैं तो नींबू का रस भी निकाल करके रखा था, कांच के बर्तन में रखा था। और उन्होंने क्या किया, मौसमी का रस कह करके नींबू का रस, दोनों का रंग एक जैसा दिखाई देता है, तो उनकी कोई गलती नहीं है। रखने वाला कोई दूसरा है और देने वाला कोई दूसरा है, तो उठा करके उन्होंने दे दिया। तो जैसे ही मुंह में गया हमने सोचा इतना खट्टी मौसमी तो हमने कभी देखी नहीं, एकदम डायरेक्ट नींबू का रस जाएगा प्योर बिना पानी के, तो क्या होगा? अब मुंह में गया है, अब थूक सकते नहीं, थूका तो अंतराय करो। और गुरुजी का कोई भरोसा नहीं, बिहार करा के 28-30 किलोमीटर चला के लाए हैं दोनों टाइम का। अब आज भी अंतराय किया तो रुकने वाले नहीं, फिर कितना चलाएंगे कोई भरोसा नहीं। इसलिए आंख बंद करके उसके बाद आहार हो गया। आहार होने के बाद हमने पूछा, भैया ये कहां से लाए मौसमी? हमको भी उस समय इतना खट्टा कैसे होगा? तो फिर उन्होंने बताया कि महाराज जी मौसमी और नींबू का रस अलग अलग रखा था, एक साथ रखा था। तो मौसमी समझ करके इन्होंने नींबू का रस आपको दे दिया। अब क्या ये रसना इंद्री को अच्छा लगा कि नहीं? नहीं लगा। तो ये क्या उस समय क्या होता है, ये दुख जैसा महसूस करता है संसारी प्राणी। और इसी प्रकार से 4-5 बार ऐसी घटना घटी है? नहीं, वो नहीं, एक घटना ऐसी घटी 4-5 बार, नमक के स्थान पर फिटकरी डाल दी। अब बिहार, वो भी कई बार घटना घटी है। एक बिहार की घटना है, गुरुदेव के साथ बिहार चालू था, अमरकंटक की ओर एक निवास नाम का गांव था, निवास। वहां पर भी घर कम थे, महाराज ज्यादा थे। तो हमारा पड़गहन जिस चौके में हुआ, उस चौके में मुनि श्री अनंत सागर महाराज जी का भी पड़गान हुआ। दोनों महाराज का आहार प्रारंभ हुआ, और जैसे ही ग्रास दिया और उसमें दाल सब्जी दी, और जैसे ही मुंह में रखा, बोलो नहीं, सिर्फ सुनो। आप बोलते तो हमको डिस्टर्ब हो जाता, मौन से सुनो। फिर क्या हुआ, जैसे ही मुंह में गया, अरे ये क्या कड़वा कैसा लग रहा, अलग ही स्वाद लग रहा है। तो फिर हमने क्या किया, थोड़ा सबको टेस्ट किया। दाल थोड़ी दी, उसको देखा, फिर सब्जी को देखा, दूसरी सब्जी को देखा, सब में एक ही प्रकार का स्वाद। फिर महाराज जी क्या हुआ? हम अच्छा नमक कम है, और डाल देते हैं। बहुत विचित्रता रहती है, कुछ बोल नहीं सकते, वो और डालने लगे। रुको। उधर अनंत सागर जी खड़े, उनका भी यही हाल। वो हमारी तरफ देख रहे, हम उनकी तरफ देख रहे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। क्या करें? अब फिटकरी का तो ले नहीं सकते। गिलास लिया, एक गिलास चबाया और एक अंजुली पानी से उसको घुटक लिया।
एक गिलास लिया, फिर एक अंजलि पानी से चबा करके उसको गुटक लिया। ऐसे 4-5 गिलास चले। एक दादी माँ थी उस चौकी में, बहुत समझदार थी, हैं, सुनीता आंटी के जैसी। और उनने क्या किया, आम का रस था एक भगोनी में, आधा भगोनी आम का रस होगा, और वो सामने लेकर के आ गई। महाराज इसके साथ हम, अब काम हो जाता। हमने क्या किया, एक दूसरी भी क्या, एक काकी जैसी थी उनकी जैसी, और वो मलाई लेकर के आ गई। क्या नाम है, नाम क्या आपका? हाँ, अनीता चूड़ीवाल के जैसे वो मलाई लेकर के आ गए हैं। अब हमने क्या किया है, ये सब इसमें डाल दो और इसको चला दो। अब एक बर्तन और लाओ, आधा महाराज जी के पास लेकर के जाओ, आधा इधर रहने दो। उसी के माध्यम से ग्रास, रोटी आम का रस, रोटी आम का रस, दूध और आहार हो गया। नहीं तो भगवान भरोसे उसने तो कई प्रकार की परिस्थिति आती है। अब जो फिटकरी रहती है, अब फिटकरी कैसे जाएगी, तो ये अच्छा नहीं लगा। सुनो, अरे फिर बोल रहे, बोलो मत, कितना बोलते आप लोग। तुरटी, हाँ हाँ, तो नहीं, उसमें नहीं था, उसमें नहीं था, उसमें नहीं था, उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ दाल सब्जियों में था, गिलास में नहीं था। हाँ। अब सेंधा नमक और फिटकरी एक जैसी दिखती है ना। अब बाजार में गए खरीदने के लिए, एक लाल फिटकरी भी आती ना, गुलाबी फिटकरी बोलते हैं, और वो और सेंधा नमक एक जैसा दिखता है, हैं? कैसी लगती है, आप थोड़ा सा खा करके देखना। अब ऐसे कैसे होता है, कैसी लगती है, थोड़ा सा इतना लेना और मुंह पे डाल करके देखना कैसी लगती है। तो ये अब इस रसना इंद्री को अच्छा नहीं लगा, तो इसको क्या अनुभव करते हैं, दुख। और गुलाब जामुन गया तो महाराज देर नहीं लगती, दांत लगाने की भी जरूरत नहीं, फटाक से। तो जो इसी प्रकार से घ्राण इंद्री, आप कहीं से गुजर रहे हैं और गुलाब के फूल की खुशबू आई, तो आप क्या करते हैं, थोड़ी देर और रुक जाते हैं वहां पर, दीर्घ श्वास लेते हैं और आपको अच्छा लगता, घ्राण इंद्री के माध्यम से आपको अच्छा लगता, इसको आप सुख समझते हैं, घ्राण इंद्री संबंधी सुख। और कहीं से गए और वहां से बास आ रही, दुर्गंध आ रही, तो देखो दादी कैसा मुंह बना रही, देखो कैसा मुंह बना रही दादी, दुर्गंध अच्छी नहीं लगती घ्राण इंद्री को, तो ये घ्राण इंद्री संबंधी दुख का अनुभव करता है। इसी प्रकार से चक्षु इंद्री, कोई अच्छा दृश्य सामने दिखाई देता है तो मन प्रसन्न हो जाता है ना, और एक बार और देखने के लिए मन में इच्छा होती है। और जो दृश्य आंखों को अच्छा नहीं लगता, सभी दृश्य अच्छे लगते हैं ऐसा नहीं, कुछ दृश्य ऐसे भी होते हैं जो आंखों को अच्छे नहीं लगते, और उसको देखने से आपको क्या होता है, दुख होता है। होता कि नहीं होता है। कहीं से गुजर रहे हैं और एक स्थान पर ऐसा बीभत्स दृश्य पड़ा है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, सब आंतें बाहर आई हैं, हड्डी बाहर आई है, और पूरा ये पिचक गया है, उसके ऊपर से गाड़ी गई है, देखकर कैसा लगता है, आंखों को अच्छा नहीं लगता, आप जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। इसी प्रकार से कर्ण इंद्री संबंधी सुख और दुख को समझना चाहिए। जब कोई अच्छे शब्द बोलता है तो सुनने की और इच्छा होती है, एक बार और सुनाओ, और सुनने की इच्छा होती है। यदि कोई, क्योंकि कानों को अच्छा लगता है, कान के माध्यम से अच्छा लगता है, और यदि किसी ने गाली दे दी या
अपशब्द बोल दिए, निंदा के शब्द बोल दिए, तो क्या लगता है, एक कानों के माध्यम से उन शब्दों को सुन करके अच्छा नहीं लगता। घर में बहू ने थाली परोस दी सामने और अच्छे अच्छे व्यंजन बना करके रखे, आपके फेवरेट है, और 4 शब्द कड़वे बोल दिए। आपको तो कोई काम नहीं है, मंदिर में जाकर के बैठती हो, 2-3 घंटे मंदिर में पूजन करती हो, प्रवचन सुनती हो, सब काम हमको करना पड़ता है, आपको क्या मतलब है? कुछ कड़वे और कठोर शब्द बोल दिए। अब उस समय सामने थाली भी परोसी है तो अच्छे अच्छे व्यंजन भी उस समय अच्छे नहीं लगते, और प्रेम के 4 शब्द बोल दिए और कुछ भी नहीं, सूखी रोटी और चटनी भी खिला दी तो मन को अच्छा लगता है, लगता कि नहीं है? अच्छा लगता है। तो सूखी चटनी रोटी खा करके भी प्रेम के 2 शब्द बोल दिए तो उससे उसमें भी वह आनंद आता, सूखी रोटी में जो आपके गुलाब जामुन में और मूंग के दाल के हलवा में भी वो आनंद नहीं आता। प्रेम के शब्द 4 शब्द गए और तो क्या होता है, एक रोटी और ज्यादा चली जाती है, और अपशब्द बोल दिए, कुछ झगड़ा करने बैठ के उसी समय, तो आधा भोजन भी नहीं जाता। बराबर है कि नहीं? तो ये इंद्रिय संबंधी सुख और दुख की बात है। कई ऐसे लोग रहते, इतने कुशल रहते हैं, इतने कुशल रहते हैं, उनको आहार देने की इच्छा रहती है और किसी न किसी प्रकार से देने का प्रयास करते हैं। ऐसे शब्द बोलते हैं कि बस नहीं लेना फिर भी लेने के भाव हो जाते हैं। महाराज एक गिलास तो ले लो है? तो ये भावों के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति पुण्य और पाप का आश्रव करता है। इतने सारे लोग पूजन करने बैठे हैं, मान लो 100-200 लोग बैठे हैं, तो सबके एक जैसे भाव नहीं है, तो अपने अपने भाव के अनुसार ही प्रत्येक प्राणी पुण्य और पाप का बंद करता है। उसी प्रकार से आहार दे रहे हैं और आहार देते समय भी सबके भाव अलग अलग प्रकार के होते हैं। जिसके जैसे भाव होते हैं उसी के अनुसार पुण्य और पाप की प्राप्ति होती है, उसी के अनुसार फल मिलता है। समझ में आ रहा कि नहीं? भावों का खेल है पूरा। चाहे पूजन करो, चाहे दान दो, चाहे तीर्थ यात्रा करो, आपके जैसे भाव होंगे उसी के अनुसार पुण्य और पाप का बंध होगा। इस रहस्य को प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझ पाता, सिर्फ द्रव्य पर अटक करके रह जाता। उन्होंने क्या चढ़ाया? नारियल। हम 10 नारियल चढ़ाएंगे। द्रव्य से इतना, द्रव्य का इतना महत्व नहीं है, किंतु भावों का महत्व है। द्रव्य से शुद्ध मदगम्य यथानुरूपम। द्रव्य तो मात्र आलंबन है, हमारे भाव कितने पवित्र होते हैं, कितने निर्मल होते हैं, उसके अनुसार ही हमें पुण्य और पाप की प्राप्ति होती है। जितने निर्मल भाव होते हैं, जितने विशुद्ध भाव होते हैं, जितने पवित्र भाव होते हैं, उतने ही पाप कर्म की निर्जरा होती है और पुण्य कर्म का आश्रम होता है। जब हम छोटे थे, एक महाराज जी आए थे और उनका प्रवचन सुनते थे, तो उन्होंने एक घटना सुनाई थी अपने प्रवचन में, वो अभी भी हमको अच्छी तरह से याद है। उन्होंने सुनाया कि एक महाराज जी अस्वस्थ थे और एक गांव में आए, एक दादी माँ थी और उनके यहाँ गरीब की परिस्थिति थी। उन्होंने अपने लिए चना की
चना नहीं, चना नहीं, सरसों 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 के जो पत्ते रहते ना, उसकी भाजी बनाई और रोटी बनाई। और महाराज जी का पड़गान हो गया। नवदा भक्ति पूर्वक जो बनाया था वह महाराज जी को आहार दान में दे दिया। लेकिन उस सरसों के पत्ते की जो भाजी थी वो पेट में गई तो महाराज का रोग मिट गया, रोग समाप्त हो गया। और जिस समय आहार हो रहा था उस समय उस दादी माँ के आंगन में देवों ने पंच आश्चर्य किए, पंच आश्चर्य किए। रत्नों की वर्षा, अहो दानम दुंदुभी बाजे आदि पंच आश्चर्य किए। और मुनि महाराज चले गए, लेकिन उस आहार को लेते ही उनका रोग मिट गया, समाप्त हो गया। पड़ोसी ने देखा कि इनके घर में रत्नों की वर्षा हुई है, उनके मन में लोभ आ गया और उन्होंने कहा, उस दादी माँ के पास गए, दादी माँ तुमने महाराज जी को आहार में क्या दिया था? तो बेटा हमारे यहाँ क्या है, सरसों के पत्ते की सब्जी बनती ना, कड़ई, कड़ई बोलते हैं, बता रही दादी। हाँ ठीक है, अलग अलग देश में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वो सब्जी दी थी और रोटी और कुछ नहीं था हमारे यहाँ, बस और पानी, इतने ही दिया था। अच्छा ऐसा है, तो उसने क्या किया, घर में 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए। जब एक इतनी सूखी भाजी रोटी देकर के रत्नों की वर्षा हुई तो हम तो ऐसा बनाएंगे, तो हमारे यहाँ तो फिर बोलू नका ऐकून घ्या। अब लेकिन उसके मन में दान के भाव नहीं थे, किंतु जो लोभ कषाय है उसके माध्यम से रत्नों की वर्षा हमारे आंगन में भी हो, इस एक उनके मन में भाव था। और मुनि महाराज योगा योग से एक दिन मुनि महाराज का उनके घर में भी पड़गान हो गया और वो नवदा भक्ति की खड़े हो गए। महाराज जी इधर आहार शुरू हुआ, उधर वो आकाश में देख रहा है कब रत्नों की वर्षा, कब रत्नों की वर्षा होती। इधर आहार दे रहे, उधर ऊपर देख रहे। और क्या किया, गरम गरम खीर, उन्हें ध्यान ही नहीं, गरम गरम खीर महाराज उस चम्मच से उठा करके महाराज की अंजुलि में दे दिया और ऊपर ही, उनको ध्यान नहीं। उनके घर में अंगारों की वर्षा हुई। अंगार समझते, जलते हुए कोयले, अंगारों की वर्षा हो गई। तो पूरा का पूरा जो कुछ भी हमारा चलता है ये अपने अपने भावों के अनुसार होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? भावों के अनुसार होता है, इसलिए अपने भावों को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। चाहे आप भगवान का अभिषेक पूजन करो, चाहे दान दो, चाहे तीर्थ यात्रा करो, अपने भाव अपने परिणाम जितने निर्मल और विशुद्ध होंगे उतना ही हमको विशेष रूप से हमारे पाप कर्म की निर्जरा होगी और पुण्य कर्म का आश्रव होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं आत्म दर्शन के समय, जो दीक्षा लेने के बाद में तीर्थंकर भगवान जब आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं उस समय उनको जो सुख, जो आनंद की अनुभूति होती है, वही सुख वही आनंद वीतराग भाव से परिणत हुए मुनि अपने आत्म ध्यान के समय करते हैं। आगे, अथ काम क्रोध आदि परिहारेण शिव शब्द वाच्य परमात्मा दृश्यते इति अभिप्रायम मनसि संप्रधार्य सूत्रम इदम कथयन्ति। अब काम क्रोध आदि इनके त्याग से जो शिव शब्द से कहा गया है वही परमात्मा दिखाई देता है, ऐसा अभिप्राय मन में धारण करके आचार्य महाराज आगे का दोहा सूत्र कहते हैं।
जोई नियमन निम्मले परदीसै सिउ संतु अंबर निम्मलि घन रही भानुज जेम फुरंतु। योगिन, हे योगी, निर्मले निज मनसी, अपने निर्मल मन में, शिवः शांतः, जो निज परमात्मा जो राग आदि से रहित है, परम मन नियम से दृश्यते, दिखाई देता है, यथा जैसे घन रहते निर्मले, बादल रहित निर्मल अंबरे आकाश में भानु एवं सूर्य के समान स्फुरन भासमान प्रकाशमान होता है। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार से आकाश में, कैसे आकाश में बादल से रहित, बादल नहीं आए हैं, ऐसे आकाश में सूर्य स्पष्ट रूप से प्रकाशमान होता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार से निर्मल मन में अपने परमात्मा राग आदि से रहित दिखाई देता है। कौन है? कितने समय कौन है बाहर? कितनी धूल उड़ा रहे? जाकर के बताओ थोड़ा उनको, अभी प्रवचन चालू है, सब धूल अंदर आ रही है। हाँ, उनको बता दो इस टाइम पर नहीं आना, बोल दो उनको एक बार। कितनी सुंदर बात कही है कि जिस प्रकार से मेघ पटल यानी बादल से रहित निर्मल आकाश में सूर्य प्रकाशमान होता हुआ दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसी प्रकार से निर्मल अपने मन में जो राग आदि से रहित परमात्मा नियम से दिखाई देता है। लेकिन निर्मल मन में, निर्मल मन का मतलब क्या है? स्वच्छ मन में। स्वच्छ मन का मतलब क्या है? झाड़ू लेकर के मन को साफ कर दो, है? स्वच्छ करने के भी कई तरीके होते हैं। घर को स्वच्छ करने का तरीका अलग है, शरीर को और कपड़ों को स्वच्छ करने का तरीका अलग है। शरीर को अलग तरह से स्वच्छ करते हैं, कपड़ों को अलग तरह से स्वच्छ करते हैं। उसी प्रकार से साबुन ले लो और मन को भी स्वच्छ कर लो धो करके। क्यों? जैसे सुबह सुबह स्नान करते साबुन वगैरह लगा करके शरीर को स्वच्छ कर लेते हैं साबुन और पानी से, उसी प्रकार से मन को भी साबुन लगाओ और स्वच्छ कर दो। नहीं हो सकता। मन को स्वच्छ करने का तरीका अलग है। मन में कौन सा मैल है? मन गंदा कैसे हुआ? ये शरीर तो बाहरी, शरीर में पसीना आता है, धूल मिट्टी लग जाती, शरीर गंदा हो जाता है, कपड़े गंदे हो जाते, लेकिन मन गंदा कैसे हुआ है? क्यों अनिल जी, मन गंदा कैसे हुआ? जो कसाय है, जो कसाय भाव है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ मद मात्सर्य बैर ईर्ष्या आदि जितने भी है अशुभ परिणाम है, अशुभ भावों के द्वारा हमारा मन गंदा हो जाता है। मन हमारा गंदा हो जाता। जयसिंहपुर में चातुर्मास हुआ था 2017 में, वहां पर एक गाड़ी निकलती थी और वो गाड़ी में से आवाज आती थी, ओ मौसी, ओ अज्जी, ओ आत्या,
है। ओ काकी, ओ काका, ओ मामा, आली घंटा गाडी, घरातून कचरा घेऊन गाडीमध्ये टाका आणि अपने घरातील परिसर स्वच्छ ठेवा। सब लोग जाकर के अपना ओला कचरा, सूखा कचरा, वो अपने जाकर के अपने अपना कचरा उसमें डाल देते थे और डालते थे, घर स्वच्छ रहता था ना। उसी प्रकार से ये घर स्वच्छ हो गया, घर का कचरा निकाल करके फेंक दिया, शरीर का कचरा भी स्वच्छ कर लिया, कपड़े भी स्वच्छ पहन लिए, शरीर को श्रृंगार भी कर दिया, वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर दिया, लेकिन मन जैसा का तैसा, मन गंदा है। ऐसे गंदे मन में कभी भी भगवान नहीं आ सकते। भगवान को बुलाते हो, हे स्वामिन, हे देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान, हे देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान, अत्र अवतर अवतर संभोसटिति आवाहनम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठैठ स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव वसट सन्निधिकरणम। बुलाओगे, भगवान आने वाले नहीं है। भगवान कहते हैं तेरा मन अभी स्वच्छ नहीं है। शरीर को तूने बहुत स्वच्छ किया, बहुत बार स्नान किया, शरीर तो स्वच्छ हो गया, लेकिन अभी तेरा मन स्वच्छ नहीं है, और जब तक तेरा मन स्वच्छ नहीं होगा मैं नहीं आ सकता। मन को स्वच्छ करो। बाहरी स्वच्छता से मन कभी भी स्वच्छ होने वाला नहीं है। तन को धोया बहुत बार, पर ये मन में मंदिर नहीं बना। ऋषभ सागर महाराज जी भजन बोलते हैं, मन एक मंदिर है, मन एक मंदिर है, वही बोलते हुए तो मन को मंदिर बनाया और उसमें भगवान को बुला रहे हैं। तो आप घर को स्वच्छ कर देते हैं, बाहर रंगोली निकाल देते हैं, कोई मेहमान आते उस समय, और मन यदि गंदा है तो भगवान कैसे आएंगे? भगवान आने वाले नहीं है। भगवान कहेंगे पहले मन को स्वच्छ करो। मन जब तक स्वच्छ नहीं होगा तब तक मैं तो आने वाला नहीं हूं। भजन बोलते हैं, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, बोलते हैं मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन रूपी मंदिर में हे महावीर भगवान आप आओ पधारो। तो मन मंदिर जब बनेगा, जब स्वच्छ होगा, उसी के बाद भगवान आ सकते हैं, नहीं तो आने वाले नहीं है। समझ में आ गया? हे योगी, गुरु महाराज अपने शिष्य को समझा रहे हैं, हे योगी, हे शिष्य, अपने निर्मल मन में निज परमात्मा जो राग आदि से रहित होकर के नियम से दिखाई देता है। जब हमारा मन राग द्वेष आदि समस्त विभाव पर्यायों से रहित हो जाता है, उस समय वह निज परमात्मा दिखाई देता है। जिस प्रकार से निर्मल आकाश में, बादल से रहित आकाश में प्रकाश पुंज व सूर्य दिखाई देता है। हाँ हाँ बताओ। देखो महाराज जी, हाँ हमारा मन निर्मल नहीं है, हाँ, लेकिन आप जैसे आचार्यों को हमारे पास भेजा वो निर्माण करने को, वो समीकरण से समीज्ञान समीक्षा लेकर का हमें पाठ पढ़ाते। हाँ। दूसरी बात, राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ पंचेंद्रिय विषय व्यापार मनोवचन काय कर्म भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म ख्याति पूजा लाभ दर्शन सुतल भूत भोग अक्षर रूप निधन माया मिथ्यात्व शल्य त्रय ज्ञान त्रय दंड त्रय विभाव परिणामो शून्यो
हाँ ये तो व्यवहार हुआ, हाँ निश्चय किया और कुछ है, और उसके आगे जाके ध्यान लगा कि और भी कुछ मिल सकता है आपके जैसे सर पे आशीर्वाद मिल गया तो और भी आगे जा सकते हैं, और उसके बाद में मन निर्मल हो ही गया तो ऊपर से बुलाने की जरूरत नहीं, वो खुद आ जाएगा। देखिए, आपने कहा आप जैसे आचार्य, हम आचार्य नहीं हैं, हम तो साधु हैं। क्या एक महाराज जी आप साधु है, आप मानते हैं, लेकिन हम आचार्य से भी बढ़कर मानते हैं, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो सब पूरे अंदर चला जाता है महाराज जी, आचार्य ही कर सकते हैं। साधु परमेश्वर जी अपने ध्यान में लीन रहता है, वो आगे बढ़ने की सोचता है। आचार्य महाराज दिल में उतर के सब खोज के कहा कोई गड़बड़ है वो सब करते हैं। तो वही आचार्य महाराज, हमारे आचार्य महाराज थे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। बस ज्ञान सागर महाराज जी उनके गुरु महाराज थे। तो उन गुरु महाराज ने जो कुछ भी अमृत हमको पिलाया है, ज्ञान रूपी अमृत जो हमारे लिए पिलाया है, जो हमारे लिए दिया है, और कहा है कि जिस प्रकार से तुमको अमृत पिलाया है उसी प्रकार से जो भी भव्यात्मा तुम्हारे पास आए उनको भी अमृत ही पिलाना, जहर से दूर रखना, उनको जहर से बचाना और अमृत पिलाना है। और ये कब संभव होगा? जब विष का भी जहर का भी हमें ज्ञान होना आवश्यक है और अमृत का भी ज्ञान होना आवश्यक है। बिना ज्ञान हुए हम विष से बच नहीं सकते, जहर को छोड़ नहीं सकते और अमृत का पान नहीं कर सकते। 2 गिलास आपके सामने रखे हैं, एक में अमृत है, एक में जहर है, दोनों का कलर एक जैसा है। यदि आपको पहचान नहीं होगी कि अमृत कौन सा है, जहर कौन सा है, तो आप अमृत समझ करके जहर भी पी सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए इस शरीर को छोड़ करके राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए पहले हमें अमृत का ज्ञान भी होना आवश्यक है और जहर का ज्ञान होना भी आवश्यक है। 6 ढालाकार दौलत राम जी ने उस 6 ढाला में लिखा है, बिन जानन ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। यदि हमें दोषों का ज्ञान नहीं होगा तो हम उन्हें कैसे छोड़ेंगे, और गुणों का ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे उन्हें ग्रहण करेंगे। इसलिए दोषों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। जब दोषों का ज्ञान हो जाएगा तो नहीं, ये हमारे लिए त्यागने योग्य है, और गुणों का जब ज्ञान होगा तो ये हमारे लिए उपादेय भूत हैं, ग्रहण करने के योग्य हैं। इसलिए दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। हमारे लिए क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। पाप हमारे लिए अहितकारी है, जहर है, ये छोड़ने योग्य है। धर्म आत्मा के लिए हितकारी है, ये ग्रहण करने के योग्य है। मिथ्यात्व अहितकारी है, जहर के समान है, आत्मा का अहित करने वाला, ये छोड़ने योग्य है। और सम्यक दर्शन आत्मा के लिए हितकारी है, ग्रहण करने के योग्य है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये आत्मा का अहित करने वाले होने से ये छोड़ने योग्य है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आत्मा का हित करने से ग्रहण करने के योग्य है। कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु, ये आत्मा का अहित करने से छोड़ने योग्य है। और देव, सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, ये आत्मा का हित करने से ग्रहण करने के योग्य है। ये ज्ञान होना हमें आवश्यक है।
समझ में आ रहा है? दूध का वर्ण सफेद होता है, ये आपको ज्ञान हो गया। एक अकौआ का पेड़ होता है, उसका जब उसको तोड़ो तो उसमें से भी दूध जैसा सफेद निकलता है, आख का दूध, और उसमें पानी मिला करके घोल करके आपके सामने रख दिया। एक गिलास में गाय का, देसी गाय का भी दूध है, दोनों दूध जैसे लग रहे, आपके सामने रख दिया। यदि आपको पहचान होगी तो आप गाय का दूध ग्रहण करेंगे और उस आग के दूध को छोड़ देंगे, और यदि पहचान नहीं होगी उसको पी जाओगे, वो जहर होता है, तो आप बच नहीं पाओगे। इसलिए हमें ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बिना ज्ञान के हम कभी भी समीचीन मार्ग को पहचान नहीं सकते। समीचीन देव, समीचीन शास्त्र, समीचीन गुरु, इनको पहचान नहीं सकते। इसलिए ये ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब आगे दूसरे उदाहरण के माध्यम से आचार्य महाराज समझा रहे हैं। यथा मलिने दर्पणे रूपम न दृश्यते तथा रागादि मलिन चित्ते शुद्धात्म स्वरूपम न दृश्यते इति निरूपयति। जिस प्रकार से मैले दर्पण में आपका रूप दिखाई नहीं देता, आपका चेहरा दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से राग आदि से मलिन चित्त में शुद्धात्मा का स्वरूप दिखाई नहीं देता। राए रंगिए ही बड़े देव नदी सही संतु दप्पणि मैलई बिंबु जिम एहो जानी निभंतु। रागेन रंजिते हृदय देवः न दृश्यते शान्तः दर्पणे मलिने बिंबम यथा एतत् जानीहि निर्भ्रांतम। क्या कह रहे श्री गुरु महाराज? कह रहे हैं, हे शिष्य, रागेन रंजिते हृदय, राग आदि से जिसका हृदय रंजायमान है, ऐसे हृदय में, ऐसे मन में शांतः देव, राग आदि से रहित वह आत्मदेव न दृश्यते, नहीं दिखाई देता। जिस प्रकार से यथा मलिने दर्पणे बिंबम न दृश्यते, जिस प्रकार से मलिन दर्पण में अपना चेहरा, अपना मुख नहीं दिखाई देता, एतत् यह बात हे शिष्य तू निर्भ्रांतम, संदेह रहित होकर के जानी ही जानो। क्या समझ में आया? हाँ, बिल्कुल सही है। दर्पण यदि गंदा है, दर्पण यदि मैला है, दाग लग गए उसके ऊपर, तो उसमें आप चेहरे को देखो तो आपका चेहरा नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार से राग देश आदि से आपका चित्त मलिन है, ऐसे मलिन चित्त में कभी भी शुद्धात्मा के दर्शन नहीं होते, अपनी आत्मा रूपी देव का दर्शन नहीं हो सकता। दर्पण गंदा है तो पहले दर्पण को साफ करना पड़ेगा। दर्पण जब स्वच्छ हो गया और उस समय आपने देखा कि आपका चेहरा तो दिखाई दिया, लेकिन उस पर कुछ गंदा दिखाई दिया, आपने क्या किया? पहले दर्पण को साफ किया था, पुनः स्वच्छ कपड़ा लेकर के दर्पण को पोंछने लगे। दर्पण को पोंछने के बाद फिर देखा, लेकिन फिर भी गंदा दिखाई दे रहा है, फिर कपड़ा लिया, फिर दर्पण को पोंछ रहे। ऐसा 3-4 बार किया। घर के एक सदस्य ने आकर के कहा, इतनी देर से क्या कर रहे हो? अरे ये दाग नहीं मिट रहा है, किधर है दाग? तो उन्होंने दर्पण देखा, कहाँ है दाग? इसमें तो दाग ही नहीं। जब उन्होंने फिर अपना चेहरा, अरे है ना, देखो ये दाग दिख रहा है। फिर उन्होंने उनका चेहरा देखा, अरे ये दाग, ये धब्बा इस दर्पण में नहीं, तुम्हारे चेहरे पर है। ये रूमाल लेकर के दर्पण लो, देख करके उस चेहरे को साफ करो तो ये दाग, ये धब्बा मिट जाएगा, साफ हो जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया।
वह दाग मिट गया, अब उसमें स्वच्छ दिखाई देने लगा। तो दाग कहां था? जहां पर गंदगी है उसको मिटाना पड़ेगा। दर्पण में गंदगी है तो दर्पण को साफ करना पड़ेगा, और चेहरे पर गंदगी है तो चेहरे को साफ करना पड़ेगा। चेहरे पे गंदगी और दर्पण को साफ करो तो चेहरा साफ होने वाला नहीं है। इसलिए कितने सुंदर उदाहरण दे करके हम लोगों को समझा रहे हैं गुरु महाराज कि गंदे मैले दर्पण में जिस प्रकार से अपना चेहरा, अपना मुख दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से राग आदि से जिसका चित्त मलिन हो रहा है, ऐसे मलिन चित्त में, मलिन हृदय में कभी भी अपना आत्मा रूपी देव दिखाई नहीं देता। अथ अनंतरम विषयासक्तानां परमात्मा न दृश्यते इति दर्शयति। अब इसके बाद में दोहा सूत्र नंबर 121 के माध्यम से आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि विषयों से आसक्त जिसका चित्त है, जिसका चित्त पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त है, उसे कभी भी परमात्मा दिखाई नहीं देता, उसे कभी भी अपने आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते। जसु हरिणच्छी ही वडे तसु न बिबंभु बियारी, एक कहीं केम समंति बढ़ बेखंडा पडियारी। जसु यानी यश, हरिणक्षी माने हरिणाक्षी, ही वडे हृदय तस्य ने ब्रह्म विचारे, एकस्मिन कथम समायातौ वत्स द्वौ खंगौ प्रत्याकारे। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। यश पुरुषे, जिस पुरुष के हृदय में, जिस पुरुष के हृदय में हरिणाक्षी वसती, हिरण के समान नेत्र वाली स्त्री रहती है, तस्य उसके हृदय में ब्रह्म नैव, उसके हृदय में वो अपना शुद्धात्मा नहीं है, वह उसके हृदय में शुद्धात्मा का विचार नहीं होता। हे शिष्य, हे प्रभाकर भट्ट, तू अपने मन में विचार, इस प्रकार से विचार कर। बड़े खेद की बात है कि एकस्मिन प्रत्याकारे, एक म्यान में द्वौ खंगो कथम समायातो, दो तलवारें एक साथ कैसे रह सकती है। समझ में आया? जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती, उसी प्रकार से जिसके हृदय में जिस पुरुष के हृदय में मृग माने हिरण के समान नेत्रों वाली स्त्री रहती है, उसके हृदय में वह परमात्मा नहीं रह सकता। हाँ, कितनी सुंदर बात है। राजू तुम बहुत देर से आए, कितनी मार्के की बात निकल गई है। देखो, सामने देखने का आनंद अलग होता है, सामने का आनंद अलग होता है, और टीवी पर या मोबाइल पर देखने का आनंद अलग होता है। साक्षात जिस समय हम देखते हैं उस समय का आनंद अलग होता है। एक घटना याद आती हमें, बहुत वर्षों पुरानी है। एक गांव में मुनि महाराज का चातुर्मास हुआ और उस गांव में प्रवचन होता था सुबह 8:30 से 9:30 तक। तो एक व्यक्ति उस गांव में ऐसा था
जिसे कानों से सुनाई नहीं पड़ता था और मुंह से बोल भी नहीं सकता था, बहरा और गूंगा, बधिर और मूक जिसको कहते हैं। और वह प्रवचन में सबसे पहले आकर के बैठता था। सबसे पहले आकर के सब चटाई बिछाएगा, सब व्यवस्था करके सबकी, और सबसे आगे आकर के बैठता था। सबके पहले आधा घंटा पहले ही आकर के बैठ जाता था, सबकी व्यवस्था करता था, बैठता था, और 1 घंटा तक लगातार हाथ जोड़ करके बैठा रहता था। पूरा चातुर्मास यही क्रम चलता रहा। एक दिन एक व्यक्ति ने उससे लिख करके पूछा, जब तुझे कानों से सुनाई नहीं देता, प्रवचन सुनने के लिए तू क्यों आता है? जब तू तो बहरा है, कानों से तो सुनाई नहीं देता, फिर तू क्यों आता प्रवचन सुनने के लिए? उसने लिख करके ही उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? सुनिए, कितना सुंदर उत्तर दिया उस व्यक्ति ने। उसने लिखा कि पिछले जीवन में मुझे कान मिले होंगे, मैंने कभी भी जिन वाणी को नहीं सुना होगा, गुरु की वाणी को नहीं सुना होगा, इसका दुरुपयोग किया होगा, इसके माध्यम से दुरुपयोग किया होगा, इसलिए मुझे इस जीवन में कान नहीं मिले। पिछले जीवन में मुझे जीव मिली होगी, लेकिन इस जीव के माध्यम से हमने बीत राग अरिहंत भगवान की भक्ति आराधना नहीं की होगी, भगवान का भजन नहीं किया होगा, भगवान की स्तुति नहीं की होगी, मुनिजनों की पंच परमेष्टि की स्तुति नहीं की होगी, नमोकार मंत्र का उच्चारण नहीं किया होगा, दूसरों से अच्छी तरह से बात नहीं की होगी, इसका दुरुपयोग किया होगा, दूसरों को बुरा बोला होगा, दूसरों को गाली दी होगी, इसलिए मुझे इस जीवन में जीव तो मिली है, बस खाने का स्वाद जान सकता हूं, लेकिन बोलने की क्षमता मुझे नहीं मिली। इस जीवन में मुझे आंखें मिली हैं, तो मैं इस जीवन में इन आंखों का सदुपयोग करता हूं। भले ही मुझे मुनि महाराज के प्रवचन सुनाई नहीं देते, कुछ भी समझ में नहीं आता, मुझे 1 घंटा तक निरंतर इन आंखों से के माध्यम से दिगंबर मुनि का दर्शन होता है। इसलिए मैं आकर के बैठता हूं, हाथ जोड़ करके बस उन दिगंबर मुनि महाराज का 1 घंटे तक मुझे आंखों से दर्शन होता है, इसलिए मैं प्रवचन में आकर के बैठता हूं। सुनिए, पूरा तो होने दो। देखिए उसके भाव कितने पवित्र भाव है। भले ही सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन सबसे पहले आगे आकर के बैठता है। उसी प्रकार से कर्नाटक में एक कागवाड़ गांव है, कागवाड़, वहां पर भी हम थे। वहां पर भी कक्षा दोपहर में चलती थी, और उसके पहले एक मंद बुद्धि एक लड़की थी, उसकी भी यही स्थिति थी, आती थी और सबके पास पुस्तक रहती थी, सबकी टेबल जमाती थी, सबके पास छोटी छोटी सी चटाई रहती ना, सबके जगह चटाई डालती थी, और सबसे पहले झाड़ू लगा करके साफ करती थी। हम जहां बैठते थे वहां पर भी आकर के पाठा रखती थी, आधा घंटा पहले आकर के काम करती थी और आकर के बैठती थी। वो उसको मंद बुद्धि थी, लेकिन उसके भाव देखिए, और क्या बोलती थी, जिसकी जो जहां बैठता था उस जगह कोई दूसरा बैठ गया तो उसको उसकी जगह पर बिठाती थी। इतना समझती थी ये आपकी जिसकी जो जगह है वहीं पर उसको बैठाती थी। देखो मंद बुद्धि है, लेकिन वह कार्य करके व्यवस्था बनाकर भी कितना पुण्य कमा रही है। तो ये सब भावों का खेल होता है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? वो एक जन को पूछा, अरे बोल भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता, तो तू मंदिर में क्यों आता है? बोले मैं भगवान को देख नहीं सकता, मैं कुछ स्तुति नहीं बोल सकता, मैं कुछ लोगों ने बोलेला पूजा नहीं सुन सकता, लेकिन भगवान तो मुझे देखते हैं। बोले भगवान तो मुझे देख लेंगे, तो भगवान देख लेंगे तो मेरे को जो
चाहिए दे देंगे। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन समय आपका पूरा हो गया है। कि क्या कहा इसमें कि जिसके हृदय में हिरण के नेत्रों के समान स्त्री निवास करती है, उसके हृदय में कभी भी परमात्मा रूपी देव नहीं रह सकता। उसे कभी भी अपने आत्मा रूपी देव के दर्शन नहीं हो सकते। जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादा यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बल बोधि लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।